नेशनल सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मैं आज आपके समक्ष भारत के रेल अप्रेंटिस जो बेरोजगार हैं, लाखों की संख्या में हैं, उनके लिए आपसे बात करने के लिए आया हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं भारत सरकार को और रेल मंत्रालय को कि यह देश तभी मजबूत होगा जब देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। रेल अप्रेंटिस 6 साल से करीब अब ट्रेनिंग करके, जिनकी परीक्षा हुई, ट्रेनिंग के पहले उनका फिजिकल टेस्ट हुआ, उनका मेडिकल हुआ और उसके बाद रेलवे ने उनको जो काम बताया उन्होंने उसकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद 2014 तक तो भर्ती 100% होती थी, लेकिन जब से नीति आयोग बना 2016 के बाद से यह कहा गया कि आप ओपन मार्केट से आइए, परीक्षा दीजिए, आपका मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो फिर पहले जो ट्रेनिंग हुई उसका क्या मतलब था? तो मैं भारत सरकार से, मैं रेल मंत्रालय से ये कहना चाहता हूं कि जब रेल में युवा हमारे ट्रेनिंग ले चुके हैं, दूसरे जगह उनको नौकरी नहीं मिल सकती है, इसमें से कितने लोग सुसाइड भी कर चुके हैं, तो इसको गंभीरता से लेते हुए पूर्व की भांति 100% जो समायोजन रेलवे विभाग में होता था वह नीति लागू की जाए। और साथ ही साथ जितने लोग हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, मैं देश के सभी सामाजिक संगठनों, सभी राजनीतिक संगठनों और आम जनता से मैं निवेदन करता हूं कि रेल अप्रेंटिस हमारे ही आपके घर के बच्चे हैं, बच्चियां हैं। इनके लिए हम सभी लोगों को एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, इनकी आवाज को पूरे देश में बुलंद कराना पड़ेगा और सरकार के समक्ष, हमको विभाग के समक्ष इनकी आवाज को उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब युवा जो 65% है भारत में, इनको रोजगार नहीं मिलेगा, इनको नौकरी नहीं मिलेगा, तो यह देश मजबूत कैसे होगा और यह देश आत्मनिर्भर कैसे होगा? और फिर यदि इनको नौकरी नहीं मिलता है, इनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? ये अराजकता की स्थिति में चले जाएंगे और बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से और रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि जो रेल अप्रेंटिस है उनको नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी दे। धन्यवाद। माननीय रेल मंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। रेल मंत्री जी, आपसे लंबे समय से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि रेल अप्रेंटिस डबल स्किल्ड है और जो रेल के काम के लिए बहुत ही बेहतर है, उसके समायोजन की जो पुरानी प्रक्रिया है उसको फिर से बहाल करें, और आपने अभी तक नहीं सुना है। बहुत ही अफसोस की बात है। रेल अप्रेंटिस जो है अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है, गांधीवादी के रास्ते पर चल रहा है। शायद इसीलिए आप लोग नहीं सुन रहे हैं। यही रेल अप्रेंटिस कल को अगर आंदोलनकारी हो जाए तो आप लोग इन पे FIR दर्ज करा के अंदर कराएंगे और कहेंगे इन्होंने जो है आंदोलनकारी हैं। लेकिन आप लोग जो हैं अहिंसा की बात सुनते भी कहाँ हैं? मुझे नहीं लगता है कि रेलवे में लाखों पद खाली हैं, फिर भी रेल अप्रेंटिस को नहीं लिया जा रहा है। क्या कमी है जो रेल अप्रेंटिस को नहीं लिया जा रहा है? मुझे तो लगता है कि भारत में अब रेल अप्रेंटिस करना जो है एक अभिशाप हो गया है। शायद पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि रेल अप्रेंटिस को रोजगार देने से किसी के घर से तो रोजगार नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को रोजगार देना चाहिए और रेल की गति को बढ़ाना चाहिए। जब रेलवे में पद ही खाली हैं, एक कर्मचारी पे डबल काम ले रहे हैं, तो रोजगार देना तो सरकार का कर्तव्य है। ऐसे में आप लोग रेल अप्रेंटिस को बेरोजगार क्यों किए हैं? रेल अप्रेंटिस आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, जैसा आप लोग हवाई बोल देते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के। रेल अप्रेंटिस कैसे आत्मनिर्भर बने? सरकार बताए कहाँ पे हम लोग कारखाना खोल के बैठ जाएं। आपसे यही विनती है कि हम लोग जो अहिंसा के रास्ते पे चल के अपनी मांगों को मांग रहे हैं, आप उस पर विचार करें और जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति दें, ताकि हम लोग भी रेल की सेवा कर सकें और अपने भविष्य को सुधार सकें। धन्यवाद। रेल माननीय प्रधानमंत्री जी और हम रेलवे मंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि सारे छात्रों को जो सीसीए कैंडिडेट है उनको NCVT मार्क्स पे सिलेक्शन किए, मेरिट बना के सिलेक्शन किया जाए। क्योंकि हम 8-8, 9-9 साल से जो बैठे हैं, हमको काम नहीं है, हम बेरोजगार हैं। क्योंकि आप जो 1/3 का जो फायदा का बोला था वो तो हमको
सीधा लाभ ही नहीं मिल रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एनसीवीटी मार्क्स पे सारे छात्रों को सिलेक्शन किया जाए, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमको ईएमआई बनने तक नहीं हो रहा है, बहुत घर में बहुत परेशानी है। ये बार तो हो जाता बोल के 99% हो रखा था, बट ये बार भी 4-4, 5-5 मार्क्स से हमारा कम हो जा रहा है। अब 2/3, 1/3 बोल के हम सारे छात्रों का फ्यूचर जो है अब मैं बोल ही नहीं सकता, हमारा हालत वैसी हो गई है। आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता तो आप ऐसा ही करते क्या? ट्रेनिंग सब दे के 8-8 साल 9 साल हो रहा है ट्रेनिंग दे के, अभी तक हमको जॉब में नहीं मिल पाया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम सारे छात्रों को सिलेक्शन किया जाए। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री जी को हमारा नमस्कार। सर, हम आपसे एक विनती करते हैं सर, हम भी सीसीए कैंडिडेट है सर। सर, इस बार जो 20,000 जो हमारा 20% जो रिजर्वेशन था सर, उसमें 20,000 पोस्ट हैं सर। एप्लीकेशन सिर्फ 18,000 छात्रों ने एप्लीकेशन डाला है सर। सर, सभी छात्रों का सिलेक्शन होना है सर, क्योंकि सर सब बेरोजगार हैं सर। आप जनरल कैंडिडेट के सर का हमारे साथ ट्रीट किया गया है तो सर हम और बच जाएंगे सर। नेक्स्ट साल हमको एक मार्क्स मुश्किल है सर लेने के लिए। नेक्स्ट टाइम और कंपटीशन ज्यादा रहता है सर। हम आपसे विनती करते हैं सर, सर आपसे नहीं तो और किससे पूछेंगे सर हम? आप तो हमारे प्रधानमंत्री है सर, आप हमारे रेलवे मंत्री है सर। हमारी तकलीफ आपको नहीं तो और किसे सुनाएंगे सर? हम बहुत परेशान है सर, हम कैंडिडेट सर बहुत परेशान है सर। सबके घर में परेशानी है सर। हम 8-8 साल 9-9 साल बेरोजगार बैठे हैं सर। ये बार चांस तो था सर, आप जो 2/3 1/3 करके वो भी चला जा रहा है सर। नॉर्मलाइजिंग में तो हमारा फुल मार्क्स कम हो जा रहा है सर। हम आपसे विनती करते हैं सर, सारे छात्रों को सर एनसीवीटी के मार्क्स पे सिलेक्शन किया जाए सर, क्योंकि 18,000 का भी सिलेक्शन हो जाएगा सर एनसीवीटी मार्क्स के ऊपर। सर, आपने जो 1/3 का लाभ दिया था सर, इस वजह से नहीं कि सर सारों के छात्रों सिलेक्शन हो जाए। फिर सर रेलवे बोर्ड ने तो नॉर्मलाइज करके हमारा मार्क्स कम कर दिया जा रहा है सर। हम आपसे नहीं पूछे तो और किससे पूछे सर? हम बाहर वालों से पूछना होगा क्या सर? सर, आप ही हमारा हेल्प कर सकते हो सर। इस बार सर फर्स्ट से तो जनरल में तो 100% सबका सिलेक्शन हो जाता था सर। जो पहले की जो गवर्नमेंट थी सर, वो अप्रेंटिस वालों को डायरेक्ट जीएम कोटा से सिलेक्शन करते थे सर। ये बार तो 20% दिया सर। आपका धन्यवाद सर, आपने 20% तो दिया सर। बट अब सर नॉर्मलाइजिंग का हटा के सर 1/3 सर नॉर्मलाइजिंग काटा के एनसीवीटी पर सिलेक्शन कर लिया तो सर आपका बहुत धन्यवाद होगा सर। हम सारे छात्रों आपसे विनती करते हैं सर कि एनसीवीटी पर हमारा सब सिलेक्शन किया जाए। धन्यवाद। माननीय रेलवे मंत्री जी, हम प्रधानमंत्री जी और एक विनती करते हैं कि सर हम सीसीए कैंडिडेट का एज भी हो रहा है सर, हमारे सीनियर भी बैठे हैं सर। सर, उनका तो एक जना का एज सर 35, 36, 37 सर। सर, आप लोग नहीं हमारी हेल्प करेंगे तो और कौन करेंगे सर? हम रेलवे में तो अप्रेंटिस के हैं सर। सर, हमको एक महीने पे 1,900 रुपये खाली एक महीने का स्टाइपेंड मिलता था सर। फिर भी हमने मेहनत करके काम किया सर, फिर भी हमारा अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है सर। सर, हम बोले सर हम किसके पास जाके हम हमारी दुख सुनाए सर? सर, हम आपसे एक विनती करते हैं सर, हमको जनरल जो ओपन कैंडिडेट है उनके सर का ना ट्रीट किया जाए सर, क्योंकि हम सीसीए में अप्रेंटिस किया है सर। सर, हमने रेलवे में तो अप्रेंटिस किया है सर। सर, हमको आप रेलवे वाले हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? सर, हमको अब जॉब लेने के टाइम को सर आप सब पीछे हट गए तो सर हम सब कैंडिडेट का क्या होगा सर? सर, हमसे आपसे गुजारिश करते हैं सर, एनसीवीटी मार्क्स पे सर ये बार जो कितने बच्चे एप्लीकेशन डाले हैं सर, सबका सिलेक्शन होना है सर। कोई इस बार बाकी नहीं रहना है सर। सर, नेक्स्ट टाइम जो कैंडिडेट है सर वो बहुत बढ़ जाएंगे सर। 1 लाख चिल्लर अभी रेलवे अप्रेंटिस के जो सर उनको सब नौकरी मिलना है सर। सर, नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी आएगी सर उसमें सभी का फिर सिलेक्शन नहीं होगा सर, 20% रहता है सर। सर, उसमें जो अब जो एग्जाम जो सर हमारी एज भी होगा सर, पढ़ने भी नहीं होगा सर। जो नए छात्र हैं फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा सर। हम पुराने छात्रों का क्या होगा सर? सर, हम आपसे विनती करते हैं सर, इस बार सारे छात्रों को सर एनसीवीटी मार्क्स के ऊपर सर हम सबका मेरिट लिस्ट बना के हम सबको सिलेक्शन किया है सर। धन्यवाद सर। हम आपसे एक बार एक लास्ट विनती करते हैं सर, आप सर आपको चेन्नई से मिलने के लिए आए हैं सर। सर, आप चेन्नई से हो से भी आए, मद्रास से आए या महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक कहाँ से भी आए, सब सर सबको एक साथ सबको एक ही बार फैसला कर दीजिए सर। एनसीवीटी मार्क्स पे सारों का सिलेक्शन कर दीजिए सर। कोई आपको भी आके नहीं दे सर। आपकी परेशानी हम समझते हैं सर, आपको हमारा नहीं सर, पूरे इंडिया का आपके ऊपर बर्डन है सर। आप पूरे इंडिया का सोचना होगा सर, हमारा बात नहीं है सर। हम आपसे क्या विनती करते हैं सर, हमको जनरल कैंडिडेट का चाहिए सर। हम जो इस बार 18,000 जो एप्लीकेशन डाला है सर, हमको जनरल में से भी देना मत सर। हमारे जो पोस्ट है हमारा हक जो है हमको दे दीजिए सर। धन्यवाद सर।
माननीय रेलवे मंत्री जी, हम प्रधानमंत्री से और एक गुजारिश करते हैं कि सर जो इस बार का 2019 का जो डी ग्रुप का वैकेंसी आई थी सर, उसमें आईटीआई और अप्रेंटिस किए हुए छात्रों को 20% रिजर्वेशन दिया था सर। और उसके बाद जो सर इसमें जो कंपटीशन पे जो ओपन से जो बाहर से जो कैंडिडेट थे सर, वो बीटेक एमटेक किए हैं, उनके साथ हमको कंपटीशन करने में थोड़ा मुश्किल हुआ सर। क्योंकि आपको तो एजुकेशन के बारे में बहुत पता है सर। आपने तो छात्रों सर, आपने जो स्टूडेंट्स को स्टेशन पे जो सर वंदे भारत एक्सप्रेस का जो आई थी सर, मैंने आपका वीडियो देखा था सर। उसमें आप जो है छात्रों को, जो स्टूडेंट्स को, जो आपने रेल ट्रेन के बारे में पूरा बोल रहे थे सर। आप मेरे हिसाब से सर आज तक कोसा रेलवे मिनिस्टर भी छात्रों को उसके पार्ट्स जो दिखा के ट्रेन का ये ऐसा होता है, ये सस्पेंशन है, ये स्प्रिंग है, जो ये ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा सर। धन्यवाद सर, आपने जो छात्रों को उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया सर। आपको और एक सर गुजारिश करता हूँ सर। हम आईटीआई कैंडिडेट है सर। हमारे साथ जो बाहर से जो कंपटीशन में आया था वो ग्रेजुएशन था सर। ग्रेजुएशन बीटेक इंजीनियरिंग वाला था सर। हम उनके साथ भी एग्ज़ाम लिखे हैं सर, नहीं बोल रहे नहीं। पेपर भी बहुत टफ था सर, जो हमारा सिलेबस का बिल्कुल ही नहीं था सर। हमको भी एग्ज़ाम लिखे हैं सर। उसमें 30% जो अप्रेंटिस छात्रों का जो 30% 40% जो था सर मिनिमम मार्क्स, वो तो हमें लाए थे सर। उसमें नॉर्मलाइजिंग होके सबका मार्क्स कम हो गया सर। हम आपसे विनती करते हैं सर, हम पूरे छात्रों और मेरे दोस्त सब जने आपसे विनती करते हैं सर, क्योंकि या तो एनसीवीटी मार्क्स पर हमारा सिलेक्शन किया जाए सर। सबका जो एनसीवीटी मार्क्स में सर 60% से ऊपर है सर। वो हिसाब से आप से मैं विनती करता हूँ सर, एनसीवीटी मार्क्स के ऊपर जो अभी जो 10,000 समथिंग जो पोस्ट बच रहे हैं सर अप्रेंटिस कैंडिडेट के सर, उनका सब सिलेक्शन होना है सर। धन्यवाद सर। माननीय रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम सब रेल अप्रेंटिस को रेलवे में समायोजन किया जाए। 10 साल से हम सब रेल अप्रेंटिस की चाहत है कि हम सब रेलवे के अंदर कार्य करें। हम बेरोजगार हैं, इसीलिए हम आपसे मांग करते हैं कि हम सब रेल अप्रेंटिस बेरोजगार हैं और हम सबको एनसीवीटी के आधार पर लिया जाए। आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सारे रेल अप्रेंटिस का सिलेक्शन किया जाए। धन्यवाद। माननीय रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम सब रेल अप्रेंटिस को रेलवे में समायोजन किया जाए। 10 साल से हम सब रेल अप्रेंटिस की चाहत है कि हम सब रेलवे के अंदर कार्य करें। हम बेरोजगार हैं, इसीलिए हम आपसे मांग करते हैं कि हम सब रेल अप्रेंटिस बेरोजगार हैं और हम सबको एनसीवीटी के आधार पर लिया जाए। आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सारे रेल अप्रेंटिस का सिलेक्शन किया जाए। धन्यवाद। मैं रेल अप्रेंटिस माननीय रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि हमने 2 साल अप्रेंटिस और 1 साल रेलवे में ट्रेनिंग करने के बाद भी हमें रेलवे में जॉब देने में रेल मंत्री जी आपको क्या परेशानी आ रही है, जबकि लोगों ने कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं होने के बाद भी उन्हें आप लेने में खुश हो रहे हो। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो। मैं एक रेल अप्रेंटिस माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूँ कि जो आपने सीसीए बच्चों को 20% का कोटा दिया, वो 20% की सीटें सीसीए कैंडिडेट से ही भरी जाए, नहीं तो रेल अप्रेंटिस को कोई भी रेल अप्रेंटिस करने का फ़ायदा नहीं होगा। आप ये मेरी विनती सुने। धन्यवाद। मैं रेल मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि आप एक बार चुनाव चुन के आते हो तो आपको पूरी ज़िंदगी भर पूरी सुविधाएं मिलती है, तो हमने 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी हमें रेलवे में जॉब क्यों नहीं मिल सकता। माननीय रेल मंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि मैं एक रेल अप्रेंटिस, आपने जो हमें 20% का कोटा दिया वह हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एनसीवीटी मार्क के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाए और उसके आधार पर
एक्ट अप्रेंटिस वालों को लिया जाए। उससे सभी एक्ट अप्रेंटिस वालों को पूरा लाभ मिलेगा और यही आशा करता हूँ कि आप मेरी बात सुने। आपका एक रेल अप्रेंटिस। मैं रेल अप्रेंटिस माननीय रेलवे मंत्री से निवेदन करता हूँ कि हमने 3 साल ट्रेनिंग कर लिया है। इसका लाभ रेलवे को पूरा हो सकता है। जब हमें रेलवे में लिया जाता है तो हमें कौन से भी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा और हमारी जगह नए लड़के को लिया जाएगा तो उन्हें 6 महीने के आसपास ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसमें आपका भी टाइम वेस्ट जाएगा और हमें जब लिया जाता है तो हमें डायरेक्टली आप काम पे लगा सकते हो। इसमें रेलवे का ही फायदा है। यह मेरी विनती स्वीकार करें। ये रेल मंत्री जी से मेरी विनती है। नमस्कार सर मोदी जी। सर आपसे विनती है कि हम रेल अप्रेंटिस को न्याय दो। हम स्किल होकर भी बेरोज़गार बैठे 5 साल से बेरोज़गार है। अभी आगे क्या करने का हमें बहुत बड़ी समस्या है। स्किल होकर बेरोज़गार बैठना ये इंडिया की बहुत बड़ी बात होगी। हम परीक्षा दे के पास हो गए, उसके बावजूद भी रिज़ल्ट आने के बाद पता चला कि हमके फेल कर दिया गया। ये कौन सा नियम लगा दिया 2/3 वाला, वो कुछ नहीं पता चल रहा। और पहले कौन से ही नोटिस में रेलवे ने ऐसा मेंशन नहीं किया था कि 2/3 का नियम लागू होगा। स्किल इंडिया में स्किल युवा ही बेरोजगार बैठेंगे तो कैसे चलेगा देश। रेल मंत्री जी, हमने रेलवे में नौकरी पाने हेतु 2 साल ITI और 1 साल रेलवे में अप्रेंटिस की सफलतापूर्वक ट्रेनिंग की है। लेकिन जब हमारा अप्रेंटिस पूरा हो गया तो आज हम 10 वर्षों से नौकरी के इंतजार में इधर से उधर भटक रहे हैं। एक आशा जगी थी कि अब हमें नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन 20% के कोटा देकर भी हम लोगों के साथ छलावा हुआ है। इस पर उचित कार्रवाई कर हम बेरोजगार युवकों को अंतिम अंक तक रेलवे में समायोजन किया। माननीय रेल मंत्री जी, मैं बेरोजगार रेल अप्रेंटिस हूँ। हमारी भर्ती GM पावर से किया जाए, नहीं तो NCVT के आधार पर हमारा भर्ती किया जाए। प्लीज़ सर हमें रोजगार दे दीजिए सर। माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी सर से हम विनती करना चाहते हैं, हम सब रेल अप्रेंटिस भाइयों को GM पावर से समायोजन किया जाए, नहीं तो 24/11/2022 के लेटर के माध्यम से NCVT के आधार पर 2/3 करके लिया जाए। सर हमारी एज अभी एग्ज़ाम देने के लायक नहीं है और हमें अप्रेंटिस छोड़ने को 9 साल हो चुके हैं। यही मौका है सर हमारे पास सिर्फ। तो सर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। हम सब रेल अप्रेंटिस से यही तमन्ना है कि आपसे यही तमन्ना है कि सर हम सब GM पावर से हम सबको GM पावर से लिया जाए। धन्यवाद सर। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम परवेज शेख है। मैंने गुजरात से भावनगर से वर्कशॉप में वेस्टर्न रेलवे के अधीन 2013 में मेरा फिटर ट्रेड्स में सिलेक्शन हुआ था और मैंने 2015 में मेरा ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हुआ AITT की एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद। तो एक्ट अप्रेंटिस में सर समस्या ये आ रही है कि जैसे ही हमारे एक्ट अप्रेंटिस की ट्रेनिंग 2015 में ख़त्म हुई थी, उसके बाद 2016 में GM पावर को नाबूद कर दिया गया। तो 2016 में GM पावर नाबूद हो चुका था, लेकिन उससे पहले के अप्रेंटिस को कोर्स कंप्लीटेड कर लेने के बाद उनको AITT की एग्ज़ाम देनी पड़ती थी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी और अथॉरिटी है। वो हमारा ट्रेड का एग्ज़ाम ली जाती थी, वहाँ पर लिखित और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम ली जाती थी हमसे, वो भी ट्रेनिंग करवाने के बाद। तो वो एग्ज़ाम भी हम क्लियर कर लिए थे और GM पावर के तहत हमें
डायरेक्ट हमारी भर्ती हो जाती थी। लेकिन उसके बाद 21/6/2016 में जीएम पावर को खींच लिया गया और उसकी जगह पे आरआरसी में हमें 20% रिजर्वेशन दे दिया गया। तो आरआरसी में जो हमें 20% रिजर्वेशन दिया गया वो ऐसा तक जैसे कि 1 लाख की आरआरसी की जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें 20% हमको रिजर्व था। तो 1 लाख का जैसे 20,000 हुआ तो हमारी रिजर्व जगह रहती थी। तो उसमें भी सर हमारे लिए ये था कि हम आरआरसी की एग्ज़ाम देनी थी और उसमें ओबीसी SC ST के लिए 30 नंबर का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया और जनरल का 40 का फिक्स कर दिया गया। और उसके बाद हमें रनिंग और पीटी करनी थी, उसमें रनिंग रहता था और साथ में कुछ वज़न उठा के 35 किलो का वज़न उठा के हमें पैदल चलकर कुछ क्राइटेरिया पार करना रहता था। तो उसके बाद 2018 में आरआरसी की भर्ती आई जीएम पावर नाबूद होने के बाद। तो उसमें 14,000 सीटें हमारी रिजर्व थी। तो 14,000 सीटों में हमारे IAS और PCS लेवल का जो पेपर हमारे सामने रखा गया, हमारा ट्रेड का ना पूछते हुए हमें दूसरा ही कुछ जैसे कि बोलते ना कि हमारे वो सिलेबस में नहीं था। हमने तो ट्रेनिंग किया है फिटर में, वेल्डर में, इलेक्ट्रिशियन में, ट्रेड में। तो हमारे ट्रेड की परीक्षा भी ले चुके थे, लेकिन उसके बाद हमें 100 नंबर का पेपर दिया गया और रनिंग और पीटी भी रखी गई। तो उस समय जो 14,000 वैकेंसी थी उसमें कुछ 1,000 या 1,500 ही हमारे लड़के पास हुए और साथ में हमें हॉरिजॉन्टल का भी प्रावधान था। यानी हमारी जितनी भी सीटें बच रही थी वो ओपन वालों को दे दी गई है। मैं एक भारत का नागरिक हूँ और मैं रेल अप्रेंटिस बेरोज़गार हूँ। अपने भारत में सभी धर्म के बाबा और सभी मुस्लिम धर्म के मौलाना सभी धर्म के बारे में बोलते हैं और आपस में लड़ाई करवाते हैं। मैं सभी बाबा और हिंदू धर्म के बाबा और सभी मुस्लिम मौलानाओं को कहता हूँ कि अपने अपने धर्म में जो युवा है पढ़ाई होके बेरोज़गार हो चुके हैं, अभी फ़िलहाल उनको जॉब नहीं है भारत में, तो बेरोज़गार के बारे में बताओ। भारत में सभी धर्म के लोग और युवा, आने वाले युवा बेरोज़गार है। रोज़गार के बारे में कहो, धर्म के बारे में मत कहो। अपना भारत एक सार्वभौम धर्म राष्ट्र है और लोगों की परेशानी सुनो, बेरोज़गार की परेशानी सुनो, उसके बारे में कहो। उनके घर की परेशानी में बारे में कहो कि धर्म के बारे में किसी को वो हिंदू बाबा को बोलना नहीं है, मुस्लिम मौलाना को बोलना नहीं है कि क्या है कि बेरोज़गारी बहुत है भारत में। आपस में झगड़ा लगा के और बेरोज़गार मत बनाओ। और मेरी बात में एक पत्र से कहता हूँ, मैंने लिखा है एक शेर जो पढ़ के बताता हूँ। अपने अपनों से रूठ गए हैं जो भारत में रहते हैं, वो लोग भारत सरकारों को चुन के सरकारों से बेरोज़गार रेल अप्रेंटिस युवा रूठ गए हैं। और दूसरी बात है, ओनली रेल अप्रेंटिस जीएम पावर 100% रेल में ही होना और भारत में ही होना है। भारत में रहने वाले भारत के सभी हिंदू बाबा और भारत के सभी मुस्लिम मौलाना और सभी धर्म के लोग से डबल पद कहता हूँ। भारत में रहने वाले भारत के सभी हिंदू बाबा और भारत के सभी मुस्लिम मौलाना और सभी धर्म के लोगों से मैं कहता हूँ, भारत में रहने वाले युवा बेरोज़गार दुखद बात कहो। भारत में रहने वालों युवाओं बेरोज़गारों दुखद बात कहो। आपस में भारत में धर्म के नाम पे झगड़ा मत लगाए। भारत में रेल अप्रेंटिसशिप माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री जी का हमारा नमस्कार। सर, हम आपसे विनती करते हैं सर, हम सीसीए कैंडिडेट है सर 2019 की वैकेंसी में 20,000 पोस्ट थे सर सीसीए कैंडिडेट का।
और उसमें सिर्फ अब पास हुए हैं कैंडिडेट 5 से 6,000 कैंडिडेट पास हुए हैं सर। अब जो अभी सीट बच रहा है सर, जो नॉर्मलाइज और 1/3 2/3 करके नॉर्मलाइज करके हम छात्रों का जो मार्क्स कम हो रहा है, हम सभी को आप सिलेक्शन करा के दीजिए सर, हम आपसे विनती करते हैं सर। अभी हमारा कर्नाटक में भी इलेक्शन है सर, हम बोम्मई जी और सिद्धरामैया जी से भी हम विनती करते हैं सर, हम छात्रों का हमारा सिलेक्शन किया जाए सर। क्योंकि सर अब तमिलनाडु में जैसे वहाँ के सीसीए कैंडिडेट जो अप्रेंटिस के कैंडिडेट जो ऑलरेडी रिटर्न किया था सर, हम भी हमारा यहाँ कर्नाटक के कितने सीसीए कैंडिडेट है सर, हमारा सबका ऑलरेडी भी रिटर्न कर देंगे सर। हम आपसे विनती करते हैं सर, हमको इंसाफ चाहिए सर, हम आपसे विनती करते हैं सर, हमारे सभी छात्रों को जो अभी सीट बच रहे हैं सर, सब पर अंतिम मार्क्स पर जो जीएम कोटा में जैसा सिलेक्शन होता था वैसा सिलेक्शन होना चाहिए सर। धन्यवाद सर। माननीय रेल मंत्री जी, हम सभी रेल अप्रेंटिस आपसे प्रार्थना और रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सभी रेल अप्रेंटिस को अपना पुराना जीएम पावर वापस कर दीजिए, ताकि हम सभी रेल अप्रेंटिस का रेलवे में समायोजन हो सके। आपसे विनम्र हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हम सभी रेल अप्रेंटिस को जीएम पावर से रेलवे में समायोजित करें, ताकि हम लोग का बेरोजगारी दूर हो सके। धन्यवाद सर। हम डबल स्किल्ड रेल अप्रेंटिस हैं, लेकिन किसी प्रकार का रोजगार हमें नहीं मिल पाया है, जिस कारण हम आज भी सड़कों पर हैं और किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बहुत ही आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अपने आप को कमजोर मान रहे हैं। मुझे नौकरी है। मंत्री जी, भारत युवाओं का देश है और हमारे देश में लगभग 60% आबादी युवाओं की है। इन आबादी में हम स्किल्ड होकर भी आज सड़कों पर है और रेलवे में अप्रेंटिस करने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमें रोजगार देकर बेरोजगारी का जो थप्पा हम पर लगा हुआ है उससे मुक्त कर। मेरा नाम विक्की रमेश उबाले है, मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। रेलवे अप्रेंटिस का एक छात्र 8 साल से दर बदर जॉबलेस घूम रहा है, डबल स्किल्ड होने के बावजूद जॉबलेस घूम रहा है। और रेलवे में अप्रेंटिस करते समय हमें एक एहसास रहता था कि आज न कल हमारा जीएम पावर से रेलवे में काम हो जाएगा, लेकिन 2014 के बाद जो भी गवर्नमेंट आया है वो गवर्नमेंट ने ये जीएम पावर हटा के 20% का लॉलीपॉप दिया है, अलग अलग फंसा के पॉलिसी दे रहा है। उसके बाद में अगर रेलवे डिपार्टमेंट को डबल स्किल्ड बना के लड़कों को छोड़ ही देना है तो अप्रेंटिस निकलना बंद कर दे। और जो भी हम अभी फ़िलहाल मौजूदा सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जीएम पावर जल्द से जल्द लागू करके हम गरीब छात्रों के ज़िंदगी संवारे और जल्दी जीएम पावर से सबकी ज्वाइनिंग मिले। यही मैं अश्विनी वैष्णव जी से विनती करता हूँ। मैं एक बेरोजगार रेल अप्रेंटिस ऐसा कहना चाहता हूँ कि हम डबल स्किल्ड होकर भी बेरोजगार क्यों भटक रहे हैं। मेरा आपको यही कहना है कि हमको जॉब क्यों नहीं है, हमको रोज़गार क्यों नहीं है, हमें जॉब चाहिए। हमें पुराना जीएम पावर में समायोजन करना चाहिए, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई लड़का अप्रेंटिसशिप करवाता है और उनके घर वाले उम्मीद रखते हैं कि मेरा लड़का रेलवे में अप्रेंटिसशिप करेगा और रेलवे में लग जाएगा। आप तो रेलवे अप्रेंटिसशिप करवा देते हो, फिर बेरोज़गार भटकने की राह दे देते हैं। मेरा यही कहना है कि जीएम पावर से हमें सभी रेल अप्रेंटिस का समायोजन करें। धन्यवाद। रेल मंत्री जी, हम स्किल्ड अप्रेंटिस भारतीय रेल को अपनी मातृभूमि की तरह देखते हैं और उसे प्रगति की राह पर ले जाने के लिए हमेशा सपना देखते रहते हैं। लेकिन आज हमारा सपना 20% का रिजर्वेशन देकर और उसमें छलावा कर एक धोखा महसूस करने पर बेबस कर दिया गया है। आपसे निवेदन है कि आप इन्हें न्यायपूर्वक अंतिम अंकों तक अप्रेंटिस को लेने का काम करें, जिससे हम अप्रेंटिसों का परिवार भी अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। रेल मंत्री जी, हमने
रेलवे में नौकरी पाने हेतु 2 साल ITI और 1 साल रेलवे में अप्रेंटिस की सफलतापूर्वक ट्रेनिंग की है। लेकिन जब हमारा अप्रेंटिस पूरा हो गया तो आज हम 10 वर्षों से नौकरी के इंतजार में इधर से उधर भटक रहे हैं। एक आशा जगी थी कि अब हमें नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन 20% के कोटा देकर भी हम लोगों के साथ छलावा हुआ है। इस पर उचित कार्रवाई कर हम बेरोजगार युवकों को अंतिम अंक तक रेलवे में समायोजन किया। मैं एक बेरोजगार रेल अप्रेंटिस माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय रेलवे मंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करवाते तो उसको जॉब भी देना बनता है। आप अप्रेंटिसशिप करवाते और 2-2, 4-4, 5-5, 2-2 साल लड़के बेरोजगार भटक रह जाते थे, अभी भी भटक रहे हैं। मेरा यही कहना है सरकार से कि जो आपका स्किल इंडिया का नारा है उसको सफल करना है तो हम सभी डबल स्किल बेरोजगार रेल अप्रेंटिस को रेलवे में समायोजन करें और हमें पुराना GM पावर से रेलवे में समायोजन करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू करें। हम आपके ऊपर कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। धन्यवाद। माननीय रेलवे मंत्री जी, आपने जो ग्रुप डी का रिज़ल्ट लगवाया है और रिज़ल्ट में आपने क्राइटेरिया रखा था 30 और 40 का, कुछ कारण हमारे साथी 4, 5, 6, 10, 2, 5 इतने मार्क कम गिरने पर फेल हो चुके हैं। हमारा आपसे विनती है कि हमारे जो कुछ साथी रह चुके हैं उनको न्यूनतम अंक तक लिया जाए। धन्यवाद। अश्विन वैष्णव सर, रेलवे अप्रेंटिस तरफ से नमस्कार सर। सर, GM पावर के द्वारा उपाधि रोजगार कल्पना के लिए हम रेलवे अप्रेंटिस लोग पिछले 8 साल से हम मांग रहे हैं। ये हमारा रिक्वेस्ट नहीं है सर, हम भीख मांग रहे सर। सर, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसी वजह से मैंने रेलवे से ट्रेनिंग किया है। मैं यहाँ ट्रेनिंग 2021 से 2022 के सेशन में मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। ट्रेनिंग के उपरांत मुझे कोई रोज़गार नहीं मिला। मैं बेरोज़गार हो चुका हूँ, दर बदर भटक रहा हूँ, मुझे कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। यह रोज़गार रेलवे ही दे सकती है मुझे। तो सर, आपसे यही कृपा है कि हमें GM पावर लागू करके हमें जो है डायरेक्ट रोज़गार प्रदान करें। धन्यवाद। मैं एक रेलवे अप्रेंटिस हूँ, मैंने रेलवे से ट्रेनिंग किया है। रेलवे से ट्रेनिंग करने के बाद अब मैं बेरोजगार हो चुका हूँ। हम सब भाइयों को, रेलवे अप्रेंटिस भाइयों को, सभी को GM पावर से सबको लिया जाए और सबको रोजगार दिया जाए। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार साथियों। जैसे कि साथियों, हम सब रेल अप्रेंटिस आज परेशान हाल है। इसका कारण है कि ये 20% और ये 20% हमको एक्सेप्ट नहीं है। इसीलिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं सारे रेल अप्रेंटिस के हमें पुनः हमारा जो GM पावर है वो मिला जाए और उससे हर साथी का फ़ायदा होता है और वो नौकरी पे लग जाता है। जिस तरह से हम गरीब घराने से भी आते हैं कुछ बच्चे कि उनको रेलवे में जाने के लिए एक अच्छा सा एक अवसर, एक मौका मिलता है कि ITI करने के बाद ट्रेनिंग करके वो तुरंत रेलवे में जॉब कर लेते थे। इसी तरह से आज हम नौकरी से वंचित रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें 20% दिया गया है और हमारा जो 100% वो हमसे छीन लिया गया है 20% में, और 2/3 और 1/3 भी ऐड होकर आया है। तो इसी तरह से हमें जितने विद्यार्थी हम सब पास नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं रेल मंत्री जी से, अश्विन वैष्णव जी से और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनसे विनती करना चाहता हूं कि आप जितने रेल अप्रेंटिस हैं तो अभी इनको GM पावर से समायोजन किया जाए और हमको आपसे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इसके बारे में कोई एक कदम उठाएंगे। जी, थैंक यू। Respected Ashwini Vaishnav sir, I am apprentice student
rest of person. Our family is very poor, sir. I am present unemployed. Please give GM power, sir, immediately. Save our life. Thank you. मेरा नाम परवेज शेख है। मैंने भावनगर से वेस्टर्न रेलवे गुजरात से 2013 से 2015 में फिटर की ट्रेनिंग प्राप्त की है। तो हमारी बस एक ही मांग है कि मौजूदा जो 2019 की भर्ती है उसमें हमें 1/3 दिया गया और साथ ही साथ उसका 2/3 करके हमारे जो भी जितने भी नंबर थे 34, 35 दोनों को छोड़ के, तो उस क्राइटेरिया को भी हम पार कर चुके थे, लेकिन 1/3 और 2/3 करके हमारे सबके नंबर डिक्रीज़ करके हमें फेल कर दिया गया। तो पुराना GM पावर था, तब हमारे जोन को छोड़कर सेंट्रल के जोन में भी 2017 तक एक्ट अप्रेंटिस को GM पावर से ले लिया गया था। तो इतना अच्छा GM पावर था जो डायरेक्ट रिक्रूट करने की सत्ता GM को थी, तो वो छीन के 1/3 और जैसा नियम दिया गया और उसके तहत हम कोई भी अप्रेंटिस पास नहीं हो पा रहे। तो बस हमारी एक ही मांग है कि जिस तरह सेंट्रल रेलवे में नियम आने के बाद भी जिस तरह से GM पावर से सभी अप्रेंटिस भाइयों को लिया गया, तो हमारे पुराने वाले GM पावर को त्वरित रेलवे बोर्ड लागू करे और सभी के सभी अप्रेंटिस को रेलवे में नौकरी प्रदान करे GM पावर के तहत। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ राज दुबे। मैं रेल मंत्री से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम रेल अप्रेंटिस पूरी तरह से डबल स्किल्ड हैं। हमने प्रशिक्षण के पहले 2 साल ITI का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 1 साल रेलवे में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो हम रेलवे के कामकाजों को अच्छी तरह से जानते हैं और हमने कामगारों के साथ अच्छी तरह से काम को सीखा भी है। तो रेल मंत्री से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें हमारा 100% GM पावर पुराने नियमों के तहत रेलवे में समायोजित करें और रेल अप्रेंटिसों का, हमारे भाई बहनों का उद्धार कीजिए। हम बहुत आस लगाए बैठे हुए हैं, कृपा करके हमें रेलवे में समायोजित करें। थैंक यू। मैं एक रेलवे अप्रेंटिस इस वीडियो के माध्यम से रेल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव को और रेलवे मिनिस्ट्री के सभी ऑफिसर को बोलना चाह रहा हूं कि हम लोगों के 20% का जो कोटा है उसको समाप्त करके हम लोगों को GM पावर के तहत रेलवे में एब्जॉर्ब किया जाए। काइंडली स्क्रैप 20% quota and bring back our old GM power. Thank you. मैं प्रांजल मिश्रा 2016-17 में मैंने रेलवे की एक्ट अप्रेंटिस परीक्षा पास की। तब से लेकर आज तक मैं बेरोजगार हूँ। सरकार की नीतियों के कारण हम लोगों को उस एकलव्य के जैसा बना दिया गया है जो कुशल होते हुए भी किसी काम का नहीं। इसीलिए माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध है कि हम लोगों को हमारा पुराना हक, हम लोग का अपना पुराना GM पावर प्रदान करें ताकि हम लोग रेलवे को अपनी सेवा दे सकें। हम लोग वो हैं जो कि रेडी टू यूज़ हैं कि हम लोगों से तुरंत काम लिया जा सकता है और हम लोगों का भविष्य उज्जवल किया जा सकता है। हम लोग आज के डेट में दर-बदर भटक रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी पीड़ा, काफ़ी दुख उठाना पड़ रहा है। आज के डेट में परिवार को चलाना भी बहुत मुश्किल है, माता पिता को देखना भी बहुत मुश्किल है। मेरे जैसे हज़ारों छात्र हैं जो इस पीड़ा, इस वेदना से जूझ रहे हैं। माननीय रेल मंत्री से यही अनुरोध है कि वह हम सभी पे कृपा करें और पुराने GM पावर के तहत हम लोग का समायोजन रेलवे में करें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं सचिन वाघमारे भुसावल डिवीज़न से अप्रेंटिस किया हूँ। मैं माननीय रेल मंत्री जी से विनंती करता हूँ कि हम सभी रेल अप्रेंटिस का समायोजन GM पावर के तहत करें, क्योंकि हम सभी रेल अप्रेंटिस डबल स्किल्ड है और रेल का सभी काम जानते हैं और हमारी परेशानियों को समझे रेल मंत्री जी। हम काफ़ी
समय से हम लंबे समय से काफ़ी परेशान हैं, रोज़गार से वंचित हैं। हमारे मुद्दे को समझे, हमें जीएम पावर के तहत रेल में समायोजन करें। हम रेल का सभी काम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें रेल में समायोजन कर जीएम पावर वापस लागू कर हमारा भविष्य उज्जवल बनाएं और मेक इन इंडिया स्किल इंडिया के तहत हमें रोज़गार देकर हमें रेल में समायोजन करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ रेल मंत्री जी, धन्यवाद। Respected Ashwin Vaishnav sir ji, a course completed act apprentice, Southwestern Railway Hubli Division. We are unemployed right now, very poor. Please grant GM power immediately and save our lives. Thank you. सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एक्ट अप्रेंटिस विकास चौरसिया सेंट्रल रेलवे मुंबई 2018-19 बैच का हूँ। मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी से बोलना चाहता हूँ कि स्किल इंडिया के दौर में एक्ट अप्रेंटिस बेरोजगार क्यों है। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि जीएम पावर जैसे हम लोग 1961 के तहत हम लोग को भर्ती की जाती थी, उसी प्रकार हम लोग को जीएम पावर मिलना चाहिए। मैं अश्विनी वैष्णव जी से यही उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी का नारा था स्किल इंडिया के दौर में अप्रेंटिस बेरोजगार क्यों है, एक्ट अप्रेंटिस को भर्ती की जानी चाहिए। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि रेल एक्ट अप्रेंटिस को जीएम पावर से भर्ती की जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बेरोजगार रेल अप्रेंटिस। मैं 8 सालों से लगातार बेरोजगार घूम रहा हूँ और मैं अश्विनी वैष्णव जी से यही कहना चाहता हूँ, उनसे भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि वे हमारा समायोजन जीएम पावर से करें। जो हमें 20% का कोटा दिया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत पॉलिसी है और इस गलत पॉलिसी का शिकार हो चुके हैं। तो हम अश्विनी वैष्णव जी से और रेल मंत्री जी से यही बस विनती करते हैं कि हमें हमारा पुराना जीएम पावर हमें वापस दे दिया जाए और हमें समायोजन कर सकें ताकि हम रेल में अपनी अच्छी बेहतर सेवा दे सकें। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु, मैं पंजाब से रेल एक्ट अप्रेंटिस बेरोजगार। मैं 8 सालों से बेरोजगारी की मार झेल रहा हूँ और मैं दिव्यांग भी हूँ। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं रेल अप्रेंटिस करके क्या गलती कर दी है जो कि हमें बेरोजगारी का मार झेलना पड़ रहा है। मैं बेरोजगार रेल अप्रेंटिस हूँ जो कि 2 साल ITI करने के बाद हमने अप्रेंटिसशिप की है और भली भांति हम अपने ट्रेड में माहिर हैं। इसके बावजूद भी हमें बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। डबल स्किल्ड होने के बावजूद आज के टाइम में स्किल इंडिया अभियान चल रही है, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आ रही है। सो हम अश्विनी वैष्णव जी से और मौजूदा सरकार से हाथ जोड़ निवेदन विनती करते हैं कि हमें हमारा जीएम पावर हमें वापस दिया जाए और जीएम पावर से हमें समायोजन किया जाए ताकि हम रेल में बेहतर से बेहतर सेवा दे सकें। और पिछला हमारा अगर देखा जाए इतिहास अगर हमारा देखा जाए तो जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं हमारे, वो भली भांति काम को अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं और रेल को प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं, आगे की ओर लेके जाने में सक्षम है और वो भली भांति अच्छा काम जानते हैं, अपने ट्रेडों में माहिर होते हैं और डबल स्किल्ड है से उन्हें जीएम पावर से उन्हें उनका रोजगार दिया जाए। धन्यवाद। साथियों, मैं रेल अप्रेंटिसशिप मैंने मैसूर से रेलवे अप्रेंटिसशिप किया हूँ। मैं 10 सालों से बेरोज़गार बैठा हूँ पर कोई भी कंपनी मुझे काम नहीं देती है। कई काम मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको वर्कशॉप में काम मिलेगा और हमारे यहाँ तो कोई रेल नहीं बनती है। और मैं बाहर काम करता हूँ, वहाँ 10,000 मिलता है पर तभी मेरे घर नहीं चलता है। 10,000 में गैस महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, राशन महंगा हो चुका है। सभी बढ़ती महंगाई के कारण क्या करना चाहिए भी हमने। इसलिए मैं रेलवे मंत्री और नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द रेलवे में समायोजन करने के लिए योगदान कीजिए। थैंक यू। मैं रेल अप्रेंटिस हूँ और मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ रेल मंत्री जी से कि हमारा ओल्ड जीएम पावर फिर से लागू कर दीजिए और हमें 20% नहीं चाहिए।
और हमारी एज भी निकल जा रही है, और तमाम साथियों जिन्होंने फार्म भी फिल नहीं किया था उनको भी इसमें वरीयता मिलेगी और समायोजित हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ रेल मंत्री जी मेरे इन बातों को विचार करिए और जल्द से जल्द एक नोटिस निकालिए। धन्यवाद। आदरणीय रेल मंत्री जी, मैं रेल अप्रेंटिस हूँ और मैं जमालपुर वर्कशॉप से किया हूँ जो एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा ओल्ड जीएम पावर फिर से लागू कर दिया जाए रेल में, जो 2016 से बंद है, और हम लोग का समायोजित कर दिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं एक सीसीए कैंडिडेट हूं जो कि 2015 में ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका हूं। मैं रेल मिनिस्टर से यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी जीएम पावर, उसे फिर से स्टार्ट किया जाए और सभी रेल अप्रेंटिस को रेलवे में समायोजन किया जाए। थैंक यू। माननीय रेल मंत्री जी, भारत सरकार, मैं आपसे विनती करता हूं कि हम रेल अप्रेंटिस बेरोजगार हूँ। मैं 2014-15 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई से अप्रेंटिस किया है, लेकिन हमको बेरोजगार बैठा दिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमको रेल अप्रेंटिस को रेलवे में जीएम पावर से समायोजन किया जाए। वही मैं आपसे विनती करता हूँ कि 2019 के भर्ती में हमको रेलवे में जीएम पावर से समायोजन किया जाए। हम रेल अप्रेंटिस रेलवे के बारे में सब काम करके चुका हूँ, इसलिए रेल मंत्री जी से वही विनती करता हूँ कि हमको रेलवे में जल्द से जल्द जीएम पावर से समायोजन किया जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे रेलवे अप्रेंटिस के विद्यार्थी हैं उनको जल्द से जल्द जीएम स्तर पे समायोजित किया जाए, क्योंकि सर ये 10 सालों से बेरोजगार घूम रहे हैं, जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, तो उसके चलते वो लोग अभी डिप्रेशन में चल रहे हैं। डिप्रेशन में चलते हैं तो वो मन में क्या आता है कि हम लोग का जो जॉब नहीं है तो फिर जी के क्या फ़ायदा, इसलिए वो सुसाइड करने का सोचते हैं और कई वो सुसाइड कर भी चुके हैं। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस है उनको जल्द से जल्द पुराने जीएम स्तर के आधार पर नियोजित किया जाए और उनको जॉब दिया जाए, उनको रोजगार बहाल किया जाए, क्योंकि उनके घर में भी खुशियाँ आए। बस मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सर कि आप जल्द से जल्द उनको रेलवे में समायोजित कीजिए। माननीय रेल मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि माननीय रेल मंत्री जी कहते हैं कि रेल अप्रेंटिस को उनका हक दिया गया, पर मैं कहता हूं कि हमारा हक दिया नहीं गया, हमसे हमारा हक छीना गया, क्योंकि हमारा हक पूर्व के रेल मंत्रियों द्वारा 100% जीएम पावर के द्वारा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के तहत दिया जाता था, लेकिन अब वो हक हमसे छीन करके मात्र 20% हक हमारा दिया गया है। उसमें भी 20% सीट जो अभी मौजूदा वैकेंसी में दी गई है उसमें मात्र 3 से 4 हज़ार लड़के ही समायोजन पा सके हैं। तो आपकी ये पॉलिसी कहाँ सक्सेस हुई? आपकी ये पॉलिसी तो फेल हो गई। तो हमें हमारा 100% हक चाहिए, ना कि हमारा 20% हक। हमारा 20% हक हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारा 100% हक है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। जो गरीब परिवार से होते हैं वही रेल अप्रेंटिस करते हैं। जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो रिच फैमिली से होते हैं, वो अपना डॉक्टरी इंजीनियरिंग करते हैं। हम लोग सिर्फ इसी में समायोजन पा सकते हैं। हमारा हक है 100%। हमें हमारा हक 100% चाहिए और हम अपना हक 100% लेकर रहेंगे। बस यही नम्र निवेदन है माननीय रेल मंत्री जी से। धन्यवाद। माननीय रेल मंत्री जी से हम रेल अप्रेंटिस यह कहना चाहते हैं कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री का नारा जो था डबल स्किल इंडिया अभियान, क्या वो सफल है? हम लोग रेल अप्रेंटिस डबल स्किल्ड होकर भी आज बेरोजगार हैं। हमारी माली हालत बहुत ही दयनीय है। हम अप्रेंटिस करते हैं,
अप्रेंटिस कौन करता है? एक निचली वर्ग का लोग करता है, बड़े बड़े लोग तो करते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, नीट ये सब में जाना है। हम लोग उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग रेल से अप्रेंटिस करते हैं कि हम लोग को डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पहले वाला जीएम पावर था, जिससे कि हम लोग को पहले की तरह रेल में समायोजन करें, हमारा पहले वाला जीएम पावर जो पहले मिलता था वो नहीं दे करके हम लोग को 20% का एक लॉलीपॉप दे दिया गया, जो कि वो हम लोग के लिए नुकसान है। मैं माननीय रेल मंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप हमें वो जीएम पावर फिर से दें, ताकि हम अपना हुनर जो आपके संस्थान से सीखे हैं, आपके संस्थान ने जो हमें सिखाया है, वो हमें रेल में सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहें। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से कहना चाहता हूँ, फिर से आप हमें पहले वाला जीएम पावर से ही डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से रेल में समायोजन करें। प्रशांत कुमार, विशाखापट्टनम भुवनेश्वर से मैं अप्रेंटिस किया हूँ। मैं 16-17 का बैच हूँ। आज जो मौजूदा स्थिति है हम लोगों को रेलवे अप्रेंटिस की बहुत ही दयनीय है, और मैं माननीय रेल मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो पहले की भांति जीएम पावर की तरह लिया जाता था, हम लोगों को समायोजन उसी तरह से किया जाए, ताकि मौजूदा स्थिति में हम लोगों को रेलवे में सेवा देने का मौका प्रदान हो सके। आज जो रेलवे अप्रेंटिस की स्थिति है बहुत ही दयनीय है, जो कि बहुत ही बदतर स्थिति की ओर है। इसलिए आज मैं सभी मंत्रियों से, रेल मंत्रियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो पहले की तरह समायोजन होता था रेलवे में, हम लोगों को उसी तरह से समायोजन करने का मौका दिया जाए, ताकि सभी रेलवे अप्रेंटिसों का उद्धार हो सके और रेल में सेवा करने का प्रदान किया जा सके। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे रेल अप्रेंटिसों का रेलवे में समायोजन किया जा सके, ताकि सभी रेलवे अप्रेंटिस अपने अपने कार्य का पदभार ग्रहण कर सके। नमस्कार। मैं राजा राम कुमार, ICF चेन्नई 13-14 बैच से अप्रेंटिस किया हूँ। पूर्व की भांति 2016 से पूर्व जो है जीएम पावर से भर्ती ले लिया जाता था, और अभी जो है 30% का जो हम लोग का आरक्षण दे दिया गया है। इसके तहत बहुत सारे लोगों का है कि आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण वो पढ़ लिख नहीं पाता, वो कुछ कर नहीं पाता है। उसके बाद परिवार की जिम्मेवारी है, उसके बीच कोरोना महामारी भी आ गई थी, जिसके कारण कि हमारे कुछ परिवार के सदस्य भी दुर्घटना हो गई। इसलिए हम माननीय रेल मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि पूर्व की भांति हम लोग को जीएम पावर से समायोजन किया जाए, जिससे कि हम और हमारा परिवार का भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद। रेडी बोले। मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। मैं ICF चेन्नई से ट्रेनिंग किया हूँ। 2014 पास आउट हूँ और उस समय से मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगारी के कगार पर हम लोग इस तरह से पहुँच गए हैं कि 2019 की वैकेंसी में जो हम लोग फार्म भरे हैं उसमें 2 बार थर्ड के कारण से हम लोग कहीं ना कहीं छूट गए, जिस कारण से हम लोग को जीएम पावर के तहत लिया जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और इस तरह से हम लोग का अगर जीएम पावर से हो जाता है तो हम लोग का बहुत बड़ा योगदान होगा। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। जीएम पावर के तहत हम लोग को लिया जाए। माननीय रेल मंत्री से निवेदन है कि हम लोग को जीएम पावर के तहत लिया जाए, सारे अप्रेंटिसों का योगदान हो। माननीय प्रधानमंत्री। नमस्ते सर,
मैं एक रेल अप्रेंटिस वेस्टर्न रेलवे दाहोद 2014-15 की बैच से हूँ। रेलवे ने जो 20% का हमें जो कोटा दिया था वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। उसके बाद 1/3 की पॉलिसी भी कारगर साबित नहीं हुई। कृपया माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी से मेरा आग्रह, अनुरोध, नम्र विनती है कि हमें हमारा ओल्ड जीएम पावर कोटा प्रदान करें। धन्यवाद सर। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से हम विनती करना चाहते हैं कि हम एक रेल अप्रेंटिस बेरोजगार है। 8-10 साल से हमें कोई जॉब नहीं है। हम सड़कों के ऊपर बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं। हमें कोई कंपनी में जॉब नहीं देते हैं और हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम उनको हमारा एक्सपीरियंस बताते हैं और बोलते हैं कि हमने अप्रेंटिस किया है रेलवे में, तो वो हमारे को बोलते हैं आपके लिए इधर जॉब नहीं है, आपने जहाँ से अप्रेंटिस किया है आप उधर ही रेलवे में ही जाइए। तो माननीय रेल मंत्री से हम विनती करते हैं क्या हम 10 साल से बेरोजगार, 8-10 साल से बेरोजगार है। हमको 2019 की भर्ती के अंदर ही हमें पुरानी जीएम पावर से समायोजन करने का काम करें और प्रधानमंत्री से भी हम विनती करते हैं कि हमें जल्दी जॉब दी। धन्यवाद। माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, मैं एक अप्रेंटिस, हमारा जो जीएम पावर जो पहला वाला था वो अभी बंद कर दिया है और 20% कोटा हमको दिया गया है। ठीक है, तो 20% कोटा के अंदर तहत हम जो अप्रेंटिस जो है वो ख़ास तौर पे कोई पास आउट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दूसरी बात यही है कि हमारी जो एज है वो भी मतलब एज ओवर होती जा रही है। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा जो जीएम पावर है सर, पुराने नियम वाला, वो हमको वापस कर दिया जाए और हमारा जो एनसीवीटी सर्टिफिकेट है जो दिल्ली से बनता है सर, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो वो एनसीवीटी के आधार पर सर आप जो है वो हमारा मेरिट लिस्ट बनाया जाए और एनसीवीटी के आधार पर हमको रेलवे में समायोजित करवा जाए। धन्यवाद। रेल अप्रेंटिस डबल स्किल होकर एक कुशल कारीगर है। माननीय रेल मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी बेरोजगार रेल अप्रेंटिस का पुराने नियम जीएम पावर से समायोजन किया जाए। मेरा नाम निखिल आयरे है। मैं रेल अप्रेंटिसशिप हूँ। मैं माननीय रेल मंत्री से विनती करना चाहता हूँ कि हमारा पुराना वाला जीएम पावर से हमें ऑल रेल अप्रेंटिसशिप को जीएम पावर से हमें जल्द से जल्द समायोजित करें। सभी साथियों के मेरा नमस्कार। मैं एक अप्रेंटिस राजीव कुमार, ईस्ट कांस्टेबल विशाखापट्टनम, 16-17 सेशन। मैं माननीय अश्विनी वैष्णव से पूछना चाहता हूँ, स्किल इंडिया के दौर में एक अप्रेंटिस बेरोजगार क्यों है। मैं इनसे वही पूछना चाहता हूँ कि जीएम पावर जैसे हम लोग 1961 में जो भर्ती की जाती थी उसी प्रकार जीएम पावर मिलना चाहिए। मैं अश्विनी वैष्णव से यही उम्मीद करता हूँ। मोदी जी का नारा था स्किल इंडिया के दौर में स्किल इंडिया के बेरोजगार के अब एक अप्रेंटिस की भर्ती क्यों जाना चाहिए। मैं अश्विनी वैष्णव से यही कहना चाहता हूँ, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को जीएम पावर से भर्ती की जाए। धन्यवाद। माननीय रेल मंत्री जी से हम पुनः अरदास करते हैं कि बाकी रहे 6 रेलवे एक्ट अप्रेंटिसों को रेलवे में समायोजित किया जाए। प्लस जो रहे, जैसे कि 2010 के बाद हमारे एनडब्ल्यूआर जोन में किसी भी तरह की नई एक्ट अप्रेंटिसों की कोई भर्ती नहीं हुई थी, उसके बाद रोक लगा है। बाकी रहे 6 एक्ट अप्रेंटिस इस रोजगार से वंचित रहे हैं। पुलिस उन्हें दया करके उनके रोजगार प्रदान करें। हम इसके लिए पूरी तरह से तन मन से आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। जय हिंद। माननीय रेल मंत्री जी, हम रेल अप्रेंटिस पिछले 8 साल से बेरोजगार हैं। कृपया करके हमें जीएम पावर देकर रोजगार दिया जाए ताकि सभी रेल अप्रेंटिस का भला हो सके। धन्यवाद। मैं रेल अप्रेंटिस
ललित सायतोड़े, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम सभी रेल अप्रेंटिस को जीएम पावर के तहत समायोजन कर रेल में काम करने का मौका दे सर, क्योंकि हम लोग डबल स्किल्ड है, रेल के कामों की जानकारी है, जिसके तहत हम कहीं भी जाते हैं काम के सिलसिले में तो वहाँ पे बोला जाता है कि आपका तो काम रेलवे में लगना तय है और आप यहाँ आकर क्या करोगे, आप कभी न कभी तो रेलवे में जाओगे, इसलिए आपका यहाँ क्या काम, ऐसे बोलकर हमको बाहर कर दिया जाता है। अतः हम बेरोजगार बैठे हैं सर, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि रेल में समायोजन कर हमें रेल का सेवा करने का मौका दीजिए सर। जय हिंद, थैंक यू। स्किल इंडिया, आप ट्रेनिंग दे देते हैं, प्रशिक्षण दे देते हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो माननीय महोदय आप रोजगार देने से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप स्किल इंडिया की बात करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, तो उन्हें नौकरी भी दें। आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अप्रेंटिस वाले उम्मीदवार बहुत गरीब परिवार के रहते हैं और जो 12th में 80 से 90% प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, प्रतिभावान बच्चे रहते हैं, बहुत होशियार बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे रहते हैं, गरीबी के कारण वो अप्रेंटिस करते हैं। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि अप्रेंटिस के दौरान उन्हें बहुत कठिन मेहनत और बहुत कठिन नौजवान स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं और आज सड़क पर बेरोजगार की तलाश में। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं, यह आग्रह करता हूं कि एक रेलवे के केंद्रीय स्तर पर एक नीति तैयार करें और नीति तैयार करके जो ट्रेंड अप्रेंटिस है उनके स्किल टेस्ट के आधार पर विभिन्न रेलवे के जोन्स में बराबर ढंग से सबों को समायोजित करें, उनको उसमें नियोजन की प्रक्रिया हो ताकि उनको रोजगार मिल सके, यह आग्रह करता हूं। और वैकेंसी है लगभग 1.5 लाख और लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं, तो इसलिए